ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अरब इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों पर तनकीद करते हुए दोनों ममालिक को आड़े हाथों ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता का बहरान हल नहीं होगा। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पड़ोसी मुल्कों को इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने पर मजबूर करने से मसला हल हो जाएगा, हम ऐसे करने वाली गलती पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ये तबसरा पीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर ले आता है तो वाशिंगटन इसे एक सिक्योरिटी पैकेज के पेशकश के लिए तैयार है। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इम्कान पर इसके साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन गजा की जंग छिड़ने के बाद बातचीत जारी नहीं रह सकी। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीन वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को अपनी हुकूमत और अपना सिस्टम खुद बनाना चाहिए, फिर इस सिस्टम को यह फैसला करना चाहिए कि सहूनियों से कैसे निपटा जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वस्ता के अपने 4 रोज़ा दौरे में सऊदी अरब में क़याम के दौरान कहा था कि सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहदे के बहुत करीब हैं, ताहम ये मुआहदा इसी वक्त होगा जब रियाज़ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाएगा। पीर को सऊदी अरब के शहर रियाज़ में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि सऊदी अरब और अमरीका जिन मुआहदों पर काम कर रहे थे, हम इस काम को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बहुत काम किया था। इस मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने इंकशाफ किया कि फ़लस्तीनियों से मुजवज़ा मुआहदे के इंतहाई अहम हिस्से पर बात करने के लिए इन्हें गुज़िश्ता बरस 10 अक्टूबर को सऊदी अरब और इसराइल का दौरा करना था, ताहम 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले की वजह से ये मुमकिन न हो सका था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गज़ा में अमन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल एतमाद रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। गुज़िश्ता बरस गज़ा में जंग शुरू होने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 7वीं बार खित्ते का दौरा कर रहे हैं। गज़ा जंग 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से जनूबी इसराइल पर हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें इसराइली सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर AFP की गिनती के मुताबिक 1170 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में कम अज़ कम 34,568 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि इस तादाद में इजाफे का खदशा है क्योंकि बहुत से लोगों के अभी तक तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इसराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद से इलाकाई कशीदगी में इजाफा हो गया है। शाम, लुबनान, इराक और यमन में हिज़्बुल्लाह और हौसियों समेत ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजू ग्रुप फ़ाल हो गए हैं। ईरान हमास की हिमायत करता है, लेकिन इसने अपने देरीना दुश्मन इसराइल पर हमास के हमले में मुलविस होने से इनकार किया है। ईरान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद फ़लस्तीनी निस्बुल आइन की हिमायत इसकी खारजा पॉलिसी का मरकज़ रही है।